तोहके दिलवा में ऐसन बसा लेहनी हम, दिल के धड़कन भी हमसे नाराज हो गई। अखिया तोहरा सिवा कुछ न देखे सनम, करके हमसे दगा दगबाज हो गई तोहके दिलवा में। चलिए दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ धमाल पर सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ऐसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो बच्चे 2023 में परीक्षा देंगे, न्यू 12th के बच्चे जो है जिनको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, जिनको परीक्षा भी देना वही देख सकते हैं। चलिए इसी के लिए जो तैयारी है आज, सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का महत्तम मान और न्यूनतम मान आपको आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो आप पहले जो है सीखिए। साइन थीटा और कॉस थीटा का महत्तम मान 1 तथा न्यूनतम मान -1 होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का बाबू महत्तम मान कितना 1 और न्यूनतम मान -1 होता है। एक बीच में भी होगा, सब होगा, जैसे 1/2 -1/2 सब होगा, एक बीच वाला सब होगा, लेकिन -1 जो है न्यूनतम मान होता है, प्लस मान जो है महत्तम मान। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का ये हो गया आपका लैंग्वेज में। यहाँ सिंबल में देखिए -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि साइन थीटा के न्यूनतम मान -1 का महत्तम मान कितना होता है। इसी प्रकार से कॉस थीटा का तो -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि कॉस थीटा का न्यूनतम मान -1 का महत्तम मान कितना होता है 1। ठीक है, चलिए tan थीटा और cot थीटा पूरे वास्तविक tan थीटा और cot थीटा का मान यहाँ छूट गया है, समझ रहे हैं ना, का मान यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मान कि tan थीटा और cot थीटा का मान पूरे वास्तविक संख्या हो सकता है। पूरे वास्तविक संख्या 1000 2000 3000 4000 5000 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब होता है, समझ रहे हैं ना। माइनस में भी -10,000 -20,000 पूरा होता है। tan थीटा और cot थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान -1 से छोटा बराबर, -1 से छोटा बराबर, -1 से छोटा बराबर का मतलब आप समझिएगा। अगर ये आपको संख्या रेखा है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान -1 से छोटा बराबर, -1 से छोटा एन की एन कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, समझ रहे हैं। तो यहाँ से लेके इधर पूरा संख्या हो सकता है, -2 -3 -4 -2000 -4000 -5000। ठीक है, अब फिर है कि 1 से बड़ा बराबर, 1 से बड़ा बराबर, यहाँ देखिए, या 1 से बड़ा बराबर, तो 1 से बड़ा बराबर, 1 से बड़ा करना होगा, इधर होगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कहने का मतलब है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान नहीं कहाँ से, तो नहीं होता है -1 से 1 के बीचवा में, बीचवा में खाली नहीं होता है, बाकी पूरा रियल नंबर, खाली -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, पूरा रियल नंबर होगा। आगे आइए, सिंबल में है तो सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1, यानी सेक थीटा का मान -1 से छोटा बराबर, सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि सेक थीटा का मान 1 से बड़ा बराबर। ये आपको लैंग्वेज में है, क्या है, सिंबल में है। इसी तरह से इसका है कोसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि कोसेक थीटा का मान -1 से छोटा बराबर हो सकता है, और यानी कि या कोसेक थीटा का मान जो है 1 से क्या बड़ा और बराबर हो सकता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का। फिर से एक बार, साइन थीटा और कोसेक थीटा का, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1। tan थीटा का वैल्यू जो है पूरे रियल नंबर हो सकता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। चलिए, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का जो है -1 से छोटा बराबर, -1 से छोटा, -1 भी हो सकता है बराबर, और 1 से बड़ा बराबर, यानी कि 1 भी हो सकता है, समझ रहा है, खाली एक बीचवा में नहीं हो सकता। अब जब 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का अगर मान याद हो गया है, तो अब आप याद करिएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए। हम टॉपिक का नाम कुछ भी नहीं लिखे हैं, यहाँ से आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स परिभाषित होता है। यदि आपको बिहार बोर्ड के 12th का जो 11th का जो टीचर पढ़ाते हैं, तो कहाँ से कहाँ साइन इनवर्स एक्स परिभाषित होता है और कहाँ से कहाँ परिभाषित नहीं होता है, ऐसा बहुत टीचर नहीं बताएंगे, अधिकांशतः टीचर। तो सबसे पहले आप सीखिए कि परिभाषित कब होगा, परिभाषित कब नहीं होगा। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स परिभाषित होता है यदि
एक्स का जो वैल्यू है ना -1 से 1 तक रहेगा, -1 से 1 तक, यानी कौन वाला, यही वाला समझ रहे हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू था, यानी कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वही वाला यहाँ आपको याद रखना है कि अगर एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स परिभाषित होगा, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। जैसे अगर ये परिभाषित और कब होता है कि अगर नहीं जो टीचर पढ़ाते हैं तो उनसे आप पूछिए कि साइन इनवर्स 3/2 का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स 3/2 का वैल्यू कितना होगा, है ना। अब इस साइन इनवर्स 2 परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एक्स के जगह पर रखे हैं 3/2 का मतलब एक से क्या 1.5 और 1.5 यानी कि एक से ज्यादा। हम लोग जान रहे हैं कि एक्स का वैल्यू जो है अगर -1 से 1 तक रहेगा तो परिभाषित होगा कौन कौन, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। ये तो ज्यादा हो गया एक्स का मान यानी 1.5 है तो ये परिभाषित नहीं है, ये बातें गलत लिखा हुआ है, समझ रहा है ना। तो आप याद करिए पहले कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स परिभाषित होता है यदि एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक रहेगा तब। इसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए परिभाषित होता है, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होता है, परिभाषित होता है। पूरे वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, परिभाषित होगा। आगे आइए, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स परिभाषित होता है यदि एक्स का वैल्यू -1 से छोटा बराबर, एक्स का वैल्यू 1 से क्या बराबर, यानी -1 से छोटा बराबर या 1 से बड़ा बराबर अगर एक्स का वैल्यू है तो सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स जो है परिभाषित होगा, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। आई होप कि आप लोग जो है कब परिभाषित होगा समझ गए होंगे। इसके बाद जो है चलिए लाइए बेटारे गलत नहीं लाइए, इसके बाद भी हम आगे बताते हैं थोड़ा आपको साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स है ना, 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपको प्रिंसिपल वैल्यू बता रहे हैं, मुख्य मान कहां से कहां तक होता है जी, समझ रहे हैं, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का मुख्य मान, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, यानी कहने का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का मुख्य मान याद करिएगा। साइन इनवर्स एक्स के बाबू मुख्य मान होता है -90 से 90 तक का है, बोलिएगा का है कि यहाँ क्या है बराबर है, बोलना है। अगर बराबर नहीं रहता तो बोलते कि -90 से 90 के क्या है बीच में है, -90 से 90 के बीच में है, लेकिन बराबर इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे तक, यानी -90 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। π/2 रेडियन के मतलब 90 डिग्री। तो चलिए साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है। कॉस इनवर्स एक्स के लिख लेते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है बाबू 0 से लेकर, कॉस इनवर्स एक्स का होता है 0 से लेकर पाई। चलिए टैन का, तो टैन का होता है -90 से 90 के बीच में बाबू, तक नहीं बोलेंगे जी, तक काहे नहीं बोलेंगे, काहे कि यहाँ इक्वालिटी नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, साइने जैसा होता है लेकिन बराबर खाली नहीं होता। चलिए कॉट का, तो कॉट इनवर्स एक्स से हम लोग लिख देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स के कॉस जैसा होता है लेकिन खाली इक्वालिटी नहीं होता है, टैन का साइन जैसा और कॉट का कॉस जैसा, लेकिन इक्वालिटी नहीं होगा, यानी कि 0 लेस देन कॉस इनवर्स एक्स लेस देन पाई, यानी कहने का मतलब कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां 0 से पाई, पाई तक नहीं 0 से पाई के बीच। आइए सेक इनवर्स एक्स का बाबू, तो सेक इनवर्स एक्स के भाई कहां से कहां तक किसके जैसा होता है, कॉस जैसा, कॉस जैसा, यहाँ इक्वालिटी भी होगा, इक्वालिटी भी होगा 0 से पाई तक, लेकिन जानते हैं एगो नहीं होता है
0 से पाई में सब जितना जाता है वो सब होगा, लेकिन एगो नहीं होगा, वो होगा 90 डिग्री का है, ताकि cos 90 का मान कितना होता है 0, तो इसलिए सेक इनवर्स cos के उल्टा है, तो 0 है तो क्या है अपरिभाषित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एगो खाली नहीं होता है भाई, सेक इनवर्स एक्स का कौन नहीं होता है, तो पाई/2, यानी 0 से पाई तक सब होगा, 0 से 180 डिग्री तक सब होगा, खाली क्या नहीं होता है, तो 90 डिग्री नहीं। चलिए आइए कॉसेक इनवर्स एक्स का भाई कितना होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है बाबू साइन जैसा होगा, यानी कि -90 से 90 तक होगा, इक्वालिटी होगा जी, लेकिन एगो नहीं होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉसेक इनवर्स 0 का मान क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो है कॉसेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता है कॉसेक इनवर्स एक्स का मान। ये क्या है, सब प्रिंसिपल वैल्यू है भाई, ये सब है प्रिंसिपल वैल्यू। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का प्रिंसिपल वैल्यू है, याद करिए, साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 तक, कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तक, tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 के बीच में, याद करने के तौर पर साइन में जैसा होता है, इक्वालिटी नहीं होता है। कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में, यानी कॉस में जैसा होता है, खाली इक्वालिटी नहीं होता है। चलिए सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई यानी कॉस जैसा, इक्वालिटी भी होगा, लेकिन पाई/2 खाली नहीं होगा, क्या है कि समझ रहे हैं, cos 0 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 90 का 0 होता है, तो सेक इनवर्स एक्स जो है अनडिफाइंड हो जाता है। इसी प्रकार से cosec इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 तक होता है, और एगो एकरा में -90 से 90 के बीच में 0 आ रहा है ना जी, तो 0 खाली नहीं होता, बाकी छोड़ के सब। आई होप कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो प्रिंसिपल वैल्यू है आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद भाई एक और चीज बताने वाले हैं आपको, और अगर आप 11 12 पढ़ने वाले हैं या पढ़ लिए हैं, दोनों के लिए ही है, ध्यान से तनी देखिएगा। दो फार्मूला आपको हम दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ देखिएगा, लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है एक्स, ठीक है, और एक दूसरा हम नीचे लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है एक्स, है ना। ये दोनों फार्मूला आप जानते होंगे, एक बार इनवर्सवा अंदर में और एक बार इनवर्सवा बाहर में, दो टाइप का फार्मूला। इसे 6 के लिए होता है, 6 ऐसी 6 लिखाएगा कोसेक तक, ये भी 6 लिखाएगा कोसेक तक। अब ये दोनों फार्मूला में तुमको अंतर का नजर आता है, सर लोग जो आपको होंगे वो अंतर नहीं बताते हैं, बस दोनों को याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, लेकिन आपको अंतर है। ये जो है आपको एक्स पर ये फार्मूला कब होता है, जब एक्स का मान जो है ना बाबू वो -1 से अगर 1 तक है तो ये फार्मूला वैलिड है, यानी कि फार्मूला उपयोगी है। ये जो फार्मूला है वो -90 से अगर एक्स का वैल्यू आपको 90 तक लगाए तब जो है ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला वैलिड है। अब ये दोनों इसमें प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन ही है कि अगर आपका मान -1 से 1 तक है, एक्स का मान अगर -1 से 1 तक है तो फार्मूला उपयोगी है यानी वैलिड है, नहीं तो फार्मूला क्या है, इनवैलिड है। दूसरा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा कब, जब एक्स का वैल्यू -90 से 90 तक है तब फार्मूला उपयोगी है, नहीं तो फार्मूला उपयोगी नहीं है। तो ये दोनों के अगर फार्मूला के अंतर समझना है तो फिर मुलाकात करे पड़ेगा अगला वीडियो में फिर हमसे मिलिए, तब ये दोनों फार्मूला में हम अंतर बताएंगे और 6 में बताएंगे, साइन कॉस टेन सब के लिए बताएंगे ये दोनों फार्मूला में क्या अंतर होता है, विशेष रूप से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज आप 2 चीज सीखे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में कि कब परिभाषित होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। आप 2 चीज सीखे हैं, 2 चीज आप जो है नोटिस करके रखें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।